हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज से हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है, साइंस से भी 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो साइंस का भी रोल बहुत ही अच्छा उसमें भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग साइंस में जो बायोलॉजी बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो बायोलॉजी को हम आज शुरू करने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आज से हम क्लास स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग किस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हम जो है कि बायोलॉजी का स्टडी हम लोग करेंगे। बायोलॉजी, देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो और दूसरा क्या है? लॉजी। बायो का मतलब होता है कि जीव। क्या होता है? बायो का मतलब जीव होता है दोस्तों, एनिमल। बायो का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है दोस्तों, एनिमल, जीव। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टडी होता है। तो बायोलॉजी से क्या हो गया? एनिमल मतलब क्या हो जाएगा? जीव। एनिमल क्या हो जाएगा? जीव। और स्टडी में क्या होता है? अध्ययन। तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो इसी कड़ी में हम लोग बायोलॉजी का आज स्टार्ट करने वाले दोस्तों। बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर होगा सेल यानी कोशिका। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेल, कोशिका को। तो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों सेल। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और पहला हेडिंग डालिए आप लोग, क्या? सेल डालिए दोस्तों। सेल, सेल जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? कोशिका। कोशिका, सेल या कोशिका। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक। देखिए दोस्तों, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मेरा सिर्फ उद्देश्य समझाना। मैं समझाते चलूँगा, नोट्स आप लोग खुद ही बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोशिका क्या होता है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव हुआ कोई भी जीव हुआ, उस जीव का जो शरीर है, किसी भी जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो अंग से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अंग से, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आर्गेन्स। आर्गेन्स से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का शरीर अंग से मिलकर बना होता है जिसे हम आर्गेन्स कहते हैं। और अंग किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ऊतक से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ऊतक ही किससे मिलकर बना होता है? तो सेल से मिलकर बना होता है, कोशिका का मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब कि बिना कोशिका के हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक ईंट के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार सेल के बिना मनुष्य के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। तो ये है स्ट्रक्चर शरीर की। अब 1665 ईस्वी में, सन 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक।
क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? इन्होंने ही कोशिका की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों? कोशिका की खोज की। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक किनकी लिखी गई है? रॉबर्ट हुक की। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की क्या की थी? खोज की थी दोस्तों। फिर आते हैं 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लीवेनहॉक। क्या नाम है? लीवेनहॉक नाम है। लीवेनहॉक ने दोस्तों सजीव कोशिका की खोज की। ये कोशिका की खोज तो किए थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो किए थे, लेकिन ये सजीव कोशिका की खोज नहीं की थी, मृत कोशिका थी। फिर 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहॉक। इन्होंने सजीव कोशिका की खोज करते हैं। किस कोशिका की खोज की? सजीव कोशिका की खोज की। लीवेनहॉक किसकी खोज की? सजीव कोशिका की खोज की। फिर इसके बाद से को स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आए। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आए। तो स्लाइडेन और स्वान ये दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिए थे। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने मिलकर क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिए थे। और एक कोशिका सिद्धांत में क्या कहे थे दोस्तों, उसको बताएंगे। उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बता रहे हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों। और अब हम स्लाइडेन और स्वान जो थे वो कोशिका सिद्धांत में अपने क्या कहे थे दोस्तों, इसको आइए हम लोग जिक्र करते हैं। तो अगला हमारा है कोशिका सिद्धांत। अगला हेडिंग क्या रहेगा दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। और जीव जो होते हैं, जीव भी दो प्रकार के होते हैं। ये जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और एक होता है बहुकोशिकी जीव। क्या होता है? बहुकोशिकी जीव, जिसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। अगर हम एक कोशिकी जीव की बात करें तो एक कोशिकी में कौन कौन आते हैं? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब क्या है? एक कोशिकी जीव होते हैं। इनके अंदर एक कोशिका होता है। लेकिन एक नोट करके लिखिएगा दोस्तों, जो वायरस होता है, वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती है। वायरस, यहाँ नोट करके लिखिएगा, कि वायरस में
कोशिका, वायरस में कोशिका दोस्तों नहीं पाए जाते। वायरस में कोशिका क्या होता है, नहीं पाया जाता दोस्तों। तो इस बात को आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई कि स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यानी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा बात कहा था कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, फिर भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, फिर भी साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका खुद ही और खुद अपना काम करने में सक्षम है, अपना खाना बनाने में सक्षम है, अपना सब कुछ स्वयं करने में सक्षम है, फिर भी सभी कोशिकाएं साथ मिलकर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो इन्होंने दूसरी बात की कहा था कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, एक स्वाधीन इकाई होती है, फिर भी साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर भी साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इनकी दूसरी बातें हो गई। अब इसके बाद से इसको स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को सेल के बारे में बताएंगे कि सेल का स्ट्रक्चर समझाएंगे कि सेल जो है, सेल किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके बाद हम सेल के बारे में बताते हैं। चलिए आइए हम मिटाते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल दो आवरण से मिलकर बना होता है। सेल जो है दो आवरण से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं सुरक्षात्मक आवरण, क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, और एक होता है जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल जो है दो आवरण से मिलकर बना होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। मैं एक सेल का फिगर बनाने वाला हूँ। सेल तो देखने में दोस्तों उसको तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख करके तो हम एक बड़ा फिगर बना ही सकते हैं, सेल कैसा दिखता है। तो सेल का हम फिगर आप लोगों के सामने बना रहे हैं दोस्तों। सेल जो है कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, इस तरह से है, और इसके बाहरी भी एक आवरण पाया जाता है। इस तरह से इसके बाहरी भी एक आवरण पाया जाता है। तो जो ये बाहरी वाला हिस्सा यहाँ पर कुछ इस तरह से बने होते हैं, जिसे एक तार की तरह जुड़ा होता है, यहाँ पे तार की तरह जुड़ा होता है सेल में, जो बाहरी वाला हिस्सा है। और यहाँ कुछ द्रव भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, इस तरह से द्रव भरे होते हैं। जो बाहरी हिस्सा है इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। हिंदी में कहें तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल
मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ जो द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो आप देखें कि जो सेल है वह दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में सेल भित्ति कह लेंगे या कोशिका झिल्ली। तो सेल वाल्व या सेल मेम्ब्रेन क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। और दूसरा जीवद्रव्य जो है द्रव के रूप में इसमें भरा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो दो पार्ट से मिलकर के सेल बनते हैं दोस्तों। तो ये रहा स्ट्रक्चर इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल वाल्व क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों। तो अब हमारा अगला हेडिंग होगा कि सेल वाल्व के बारे में, सेल वाल्व। तो अगला हेडिंग क्या होगा? सेल वाल्व। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम सेल वाल्व के बारे में पढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मिटाते हैं। तो अगला हमारा क्या हेडिंग है? सेल वाल्व। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होता है दोस्तों, ये प्लांट सेल में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? केवल प्लांट में वो उपस्थित होगा। किसमें? केवल प्लांट में पाए जाते हैं, केवल प्लांट में पाए जाते हैं दोस्तों। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है सेल वाल्व, ठीक है। यह सेलुलोज से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज, यानी सेल वाल्व किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज का मिलकर बना होता है, सेलुलोज का मिलकर के बना होता है दोस्तों। सेलुलोज का मिलकर के सेल वाल्व क्या होता है? बना होता है। ये सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है? प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कवक जो होता है, एक याद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कवक में भी सेल वाल्व पाए जाते हैं। लेकिन जो कवक में सेल वाल्व होता है ये काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का बना होता है। जो प्लांट में सेल वाल्व पाए जाते हैं वे सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। लेकिन जो कवक में सेल वाल्व होता है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, इसको तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा दोस्तों, काइटिन का बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा हेडिंग है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ठीक। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ाते हैं आपको। चलिए आइए हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। क्या है सेल मेम्ब्रेन?
सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। एक जंतु कोशिका जो होता है, एक जंतु कोशिका के सबसे बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी हिस्से में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी जंतु कोशिका के सबसे बाहरी हिस्सा में पाया जाता है। बाहरी हिस्सा में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका के सबसे बाहरी हिस्सा में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल सेल मेम्ब्रेन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। ये सोचता है कि किसको अंदर आने दिया जाए और किसको बाहर जाने दिया जाए। यानी जो भी बेकार की चीज़ें हैं, जो हमारे त्वचा को, हमारी कोशिका को हानि पहुंचा सकता है, वह उसको अंदर नहीं आने देता है। और जो हमारे लिए लाभदायक चीज़ें हैं उनको एक कोशिका क्या करता है, हमारे अंदर आने देता है, कोशिका के अंदर आने देता है। इसलिए इसको चयनात्मक यानी चयन करने में सक्षम है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और चूंकि ये हानिकारक जो चीज़ें हैं उनको हमारे अंदर नहीं आने देता, हमारे कोशिका के अंदर नहीं आने देता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है दोस्तों, द्वारपाल भी कहा जाता है, कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। एक प्रकार का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, एक प्रकार का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। एक प्रकार का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। तथा ये जंतु कोशिका के सबसे बाहरी हिस्सा में पाया जाता है, प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर के बना होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम आप लोगों को जो जीवद्रव्य वाला बच गया है, हमने सेल वाला सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया, जीवद्रव्य जो बचा है इसको हम कल पढ़ाएंगे। और इसी की तरह हम अपना आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, जीवद्रव्य पढ़ाएंगे। जीवद्रव्य के बाद तमाम जो चीज़ें आगे आएंगे उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज पहला डे है, इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, और कल से फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने में आप लोगों को मदद मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।